जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर्य डिफेंस एकेडमी पर और लेकर आया हूं आपके लिए 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। वो मैथ्स के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं उसी तरह के क्वेश्चन दोस्तों आपको सामने लेकर आ चुका हूं। और बहुत से बच्चे, स्टूडेंट्स, बहुत से छोटे भाई बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चंस का कि सर मैंने 10 क्वेश्चन किए, मैंने 15 किए, मैंने 20 किए। उन क्वेश्चंस को देखकर बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आज से ही आपने अपनी जंग की तैयारी कर दी है। जो जंग आपसे 1 से 2 महीने या 3 महीने बाद लड़नी है, उसकी तैयारी आपने अभी से शुरू कर दी है। जंग मतलब इंडियन आर्मी का एग्जाम दोस्तों आपका, और अभी से आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। और आशा करता हूं मैं आप इसी उम्मीद के साथ लगे रहेंगे रेगुलर, और अपना मेन हथियार जो है आपका पेन और रफ रजिस्टर आप लेकर बैठ जाइए। और चलते हैं आज के सेशन पर। सबसे पहले अपने छोटे भाइयों के नाम लेना चाहूंगा। नंबर 1 राजन कुमार 17 क्वेश्चन 20 में से, दीपांशु 16 क्वेश्चन 20 में से, खुशबू कुमारी 20 क्वेश्चन 20 में से, एक स्टूडेंट है लड़की, 20 में से 20 क्वेश्चन रिप्लाई कर रही है। पवन कुमार 16 क्वेश्चन 20 में से, शिवान 18 क्वेश्चन 20 में से। और ये इनके जो रिप्लाई आते हैं वो एक अलग ही, जो रिप्लाई आते हैं उसके बाद मुझे एक अलग ही मोटिवेशन आता है दोस्तों। और हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। और आप दोस्तों ने ठान लिया है कि इस साल इंडियन आर्मी की वर्दी हमें लेकर ही रखनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। इतनी अच्छी तैयारी हम कर देंगे कि हमने 100% सिलेक्शन देना है दोस्तों। शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा? ए का मान 16 और बी का मान दिया हुआ है, तो क्या पूछ लिया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab। कहा क्या? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो देखो, ए का वैल्यू 16 दिया, बी का 12 दिया, तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसका? ये हो गया आपका ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। और ए का वैल्यू कितना? 16 और माइनस बी का वैल्यू 12, और इसका क्या किया? होल स्क्वायर किया। 16 से 12 गया तो बचा कितना? 4, और 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, और 16 दोस्तों आपका राइट आंसर, तो ऑप्शन सी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16, ए का वैल्यू 16, बी का 12, 16 से 12 गया तो 4 का स्क्वायर कितना दोस्तों? 16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 216 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दे कि भागफल एक पूर्ण वर्ग हो? मतलब 216 के क्या करना, आप इस तरह टुकड़े कर दो भाई। आप 216 के टुकड़े कर दो। क्या? दो तरीके हैं इसके टुकड़े करने के, चाहे तो 2 से काट लो या 6 से। हमने 6 से काट लिया। 6 तिया 18, 3 6 6 छंग 36, फिर 6 से काट लिया 6, और 6 से काट लिया 1। अब जो वर्ग में जोड़ा होता है 2 का पूरा होता है, दो संख्याओं का जोड़ा बनेगा, ये जोड़ा पूरा हो गया तो ये क्या है? एक्स्ट्रा। तो इसी का क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो आपका इसी का भाग देना पड़ेगा, 6 का भाग देना पड़ेगा, जिससे संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 6 दिया हुआ नहीं है इसमें, तो अपने डी ऑप्शन को क्या कर लेंगे भाई? डी वाले ऑप्शन को क्या कर लिया हमने? 6 कर लिया। डी वाले ऑप्शन को क्या कर लिया? 6। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर। 216 को पूछ लिया तो 216 के आपको टुकड़े करने हैं, फैक्टर करने हैं। 6 से काट दिया 36, 6 से 6, फिर 6 से काट दिया तो 1, और लास्ट में किससे कटा? 6 से। लेकिन ये जोड़ा क्या है? पूरा नहीं है, अधूरा है। अगर 216 को 6 से भाग कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। एक वर्ग का क्षेत्रफल दिया, वो आकृति जिसकी सारी की सारी भुजाएं बराबर हैं, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है दोस्तों। वर्ग का क्षेत्रफल 784 वर्ग मीटर। वर्ग का क्षेत्रफल दिया 784 वर्ग मीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर बराबर 784, और भुजा बराबर अंडर रूट का 784, और 784 भुजा बराबर अंडर रूट का 784, और 784 दोस्तों, 784 जो वर्ग है वो है 28 का, 28 का। 784 है 28 का।
तो इसने क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। 28 तो दिया हुआ है, लेकिन पूछा क्या परिमाप, मतलब हमारी ये भुजा 28 आ गई और ये 28, और परिमाप पूछ लिया। परिमाप पूछ लिया तो परिमाप होता है वर्ग का 4 गुना भुजा। वर्ग का परिमाप होगा 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 28, और 28 का 4 में गुना, 4 अठा 32, 4 दूनी 8 और 3 11, 112 मीटर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। वर्ग का क्षेत्रफल 784 दिया, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर 784 भुजा अंडर रूट 784, और ये हुआ किसका, 28 का हुआ 784। परिमाप पूछा, परिमाप होगा 4 गुना भुजा, तो 4 गुना 28 मतलब 112 आपका राइट आंसर। राम में श्याम की आयु का अनुपात, एक राम दिया है एक श्याम दिया है, दोनों की आयु का अनुपात दिया 6:5 और गुणनफल दिया है। इन दोनों की आयु का गुणनफल दिया है 3000, जो गुणनफल दिया वो 3000 दिया। राम की आयु 6 है, श्याम की 5 है, गुणनफल 3000 है, तो 6 के साथ क्या मान लिया हमने, x मान लिया, और y 5 के साथ 5x मान लिया, गुणा किया तो 3000। 6 का 5 से गुना हुआ तो 6 पंजा 30, एक्स स्क्वायर बराबर 3000, और एक्स स्क्वायर बराबर 3000 का बट्टा 30, 0 से 0 और 3 से कटा 100 वर्ग। एक्स स्क्वायर का मान दोस्तों आया 100, और एक्स बराबर अंडर रूट का 100, एक्स बराबर अंडर रूट का 100, और 100 आया 10 का। तो जो वैल्यू आया 100 जो वर्गमूल है वो 10 का है। पूछ क्या लिया, शाम की वर्तमान आयु, शाम की वर्तमान आयु, और शाम पर अनुपात है 5, तो शाम की आयु पूछा, श्याम की आयु आपसे पूछा, तो श्याम के पास अनुपात है 5, तो 5 गुना 10 और 10 पंजा 50, 50 आपका बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। राम की आयु 6, श्याम की 5, गुणनफल दिया तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे 6 का 5 से, 6 पंजा 30, एक्स स्क्वायर बराबर 3000, और एक्स स्क्वायर 3000 का बट्टा 30 तो मतलब 100, और 100 किसका बना भाई, 10 का वर्गमूल होता है 100। तो श्याम की आयु पूछा, श्याम पर 5 अनुपात थे, तो 5 गुना 10 मतलब 50 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का 32 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर। तो देखो 32 का स्क्वायर माइनस 18 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और एक बार ए में बी को जोड़ दिया और एक बार ए से बी को घटा दिया। एक बार ए में बी जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, तो 32 में क्या किया आपने, 18 को जोड़ दिया, और 32 में क्या किया आपने, 18 को घटा दिया। तो 32 में 18 जोड़ा तो 50, और 18 घटाया तो 12 में से 8 गया 4, 14 पंजे 70 मतलब 700, और 700 बना ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। 32 का स्क्वायर माइनस 18 का, 32 ए स्क्वायर माइनस बी, एक बार ए में बी जोड़ दिया फॉर्मूला हो गया, एक बार घटा दिया, 32 में 18 जोड़ा 50 और घटाया तो 14, गुना किया 14 पंजे 70 तो मतलब 700 आपका राइट आंसर। एक वर्त की त्रिज्या दे दिया तो वर्त का परिधि पूछ लिया। देखो वर्त की क्या दिया, त्रिज्या, ये वैल्यू त्रिज्या है भाई, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दिया, तो वर्त की परिधि पूछ लिया। तो पूछ क्या लिया, वर्त की परिधि, वर्त की परिधि आपसे पूछ लिया। परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, और 2 इंटू पाई का मान 22/7 और आर का मान 3.5। यहां से पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गई, पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ गई, और 35 से ये 2 बार कट गया, 35 दूनी 70, और 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बच गया आपका 22 बच गया, और 22 आपका क्या आ गया दोस्तों, 22 आपकी परिधि आ गई, तो ऑप्शन सी। अगर ये वर्त का क्षेत्रफल पूछता, तो वर्त का अगर क्षेत्रफल पूछता तो इसका आंसर दोस्तों कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल।
वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 गुणा 22/7 गुणा 3.5, पॉइंट हटा तो एक जीरो बढ़ गया, 35 से 2 बार 2 से 2 कट गया, तो कितना आया दोस्तों 22 आपका राइट आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए पाइप पानी की टंकी को 30 मिनट में भर सकता है, मतलब पाइप फर्स्ट है 30 मिनट में भर सकता है, और पाइप सेकंड है वो क्या कर रहा है, भर रहा है तो प्लस कर रहा, और पाइप सेकंड 30 मिनट में खाली कर रहा है। पाइप फर्स्ट इसको 20 मिनट में भर रहा और ये 30 मिनट में खाली कर रहा है। पाइप फर्स्ट है, इसको फर्स्ट दे दिया, ये भर रहा तो मतलब प्लस, ये निकाल रहा तो मतलब माइनस। यदि टंकी खाली है, टंकी क्या है, खाली है, तो खाली टंकी कितने समय में भर सकती है। एक पाइप पानी डाल रहा है उसमें, एक निकाल रहा है नीचे से, तो दोनों का एलसीएम लिया, 30 और 20 का एलसीएम आया 60। 30 और 20 का जो एलसीएम आया दोस्तों वो 60 आया। 20 से कटा 3 बार, 30 से कटा 2 बार। मतलब क्या, मतलब इसका 3 लीटर पानी डल रहा है टंकी में और 2 निकाल लिया गया। 3 डाल दिया 2 निकाल लिया, तो बचा कितना, 1 लीटर बच गया। और 60 लीटर क्या करना है, 60 लीटर पानी भरना है, तो 60 का बटा 1, तो मतलब 60 मिनट आपका राइट आंसर। 60 का बटा 1 तो 60 मिनट आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। फर्स्ट 20, सेकंड 30, एलसीएम 60, 20 से 3, 30 से 2 घटा दिया। क्यों घटा दिया, एक भर रहा एक निकाला, 3 लीटर गया 2 लीटर निकल गया, तो बच्चा कितना 1, तो 60 का बटा 1 मतलब 60 का बटा 1 किया, तो दोस्तों 60 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहा आपको, किसी संख्या के 40% का 16% यदि 8 हो, मतलब संख्या मान लो x है, x के 40% का 16%, और ये क्या कहा 8 है। x के 40% का 16% कह रहा है 8 है। देखो x का मतलब गुणा 40 का बट्टा 100, और का मतलब गुणा 16 का बट्टा 100 और बराबर 8। इसके बटा क्या मान लिया, 1 मान लिया और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर 8 गुणा 100 गुणा 100 तो बटे 40 गुणा 16। अब देखो 8 से ये 2 बार कट गया, 0 से ये 0 कट गया भाई, 2 से ये 5 बार कट गया, 2 से 5 बार कट गया, और 5 का 100 में 500, 5 का 100 में गुणा किया तो 500, और 500 का बट्टा कितना 4, तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पंजा 20, तो 125, मतलब सी ऑप्शन बनता है आपका राइट आंसर। x के 40% का 16 तो बराबर 8 हो गया, तो 44 का बट्टा 100, 16 का बट्टा 100 बराबर 8 बट्टा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो 100 गुना 100 बटे 40 गुना 16, 0 से 0 कट गया, 8 से 2 बार कटा, 2 से 5, 5 का 100 में 500 का बटा 4, तो 500 का जब 4 काट दे तो 125 आपका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को क्या कहते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो 90 से 180 डिग्री के बीच के कोण को बोलते हैं अधिक कोण। 90 से 180 डिग्री के जो बीच कोण होता है उसको अधिक कोण बोलते हैं। 180 से 360 डिग्री के बीच के जो कोण होता है उसको वरहद कोण बोला गया है। और समकोण बोलते हैं 90 डिग्री का, अगर त्रिभुज के अंदर एक कोण 90 का है तो उसको समकोण बोलते हैं, और न्यून कोण बोलते हैं 90 डिग्री से छोटा, 90 से छोटा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बनता ही बनता है आपका एग्जाम में, और बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन आपका बन चुका है। तो वरहद कोण होता है 180 से तो बड़ा और 360 से छोटा, अधिक कोण 90 से बड़ा और 180 से छोटा, समकोण 90 डिग्री से बड़ा और न्यून कोण 90 डिग्री से दोस्तों छोटा होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार 40% मत लेकर 15,000 मतों से हार गया, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, मैं बहुत बार करा चुका हूं डिजिट्स चेंज कर करके। देखो 100% क्या है, वोट है, एक को 40 मिले
तो एक को कितना मिला, 60% मिला, तो ये जीत गया और ये हार गया। एक को क्या हुआ, 100% कुल वोट है, एक को 60 मिले तो एक को 40 मिले, तो ये जीत गया और वो हार गया। और इसने कहा यदि हार और जीत का अंतर 15,000 मतों से हार गया, ये हार गया 15,000 से, लेकिन परसेंटेज में हार गया 20% से, तो 20% का वैल्यू दिया है 15,000, तो 1% का वैल्यू 15,000 का बट्टा 20, 0 से 0 और 2 से कट गया 750, 1% का वैल्यू 750, और पूछ लिया कुल वोट जीतने वाले को पूछ लिया, और जीतने वाले को तो 60% मिला, जीतने वाले को तो 60% मिला, तो जीतने वाले के वोट देख लो आप, जीतने वाले को तो 60 का गुणा किया 750 से, तो 00, 6×5 = 30, हासिल 3, 6×7 = 42 और 3 = 45, तो जीतने वाले को जो वोट मिले वो 45,000 मिले। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 100% वोट है, जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को 40, तो अंतर 20 का, 20 बराबर 15,000, एक 15,000 का बट्टा 20, 0 से 0, 750, 1% का। इसने पूछा जीतने वाले को, भाई जीतने वाले को मिले 60, ऑप्शन 60,000 भी है, लेकिन जीतने वाले उम्मीदवार के पूछे तो 60 × 750 मतलब 45,000, अगर कुल वोट पूछता तो 60,000 आपका राइट आंसर बनता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 42 व्यक्ति एक काम को 15 दिन में करते हैं, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? तो 42 व्यक्ति कहा कितने दिन में, 15 दिन में। फिर सेकंड बात क्या कही, अगर वर्क होता, अगर किया गया कार्य होता तो वो नीचे जाता। फिर क्या कहा, 15 व्यक्ति, क्या कहा कि 30 व्यक्ति, 30 व्यक्ति कितने दिन में। तो देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखें, 42 व्यक्ति 15 दिन में, तो 30 व्यक्ति कितने दिन में, तो 42 गुणा, एक लाइन का ही क्वेश्चन है बिल्कुल 15, और ये गुणा में 30 तो बटे में 30, तो 15 का दूना 30, और 2 से काट दिया 21 दिन में, 2 से काट दिया 21 दिन, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है, 40,000 रुपए का 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। साधारण 10% की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना है। 10% वार्षिक दर से, ये 10% दर है, दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। ये चक्रवृद्धि ब्याज नहीं है, 10% की दर से, 10% की वार्षिक दर है भाई, 10% की वार्षिक दर से, वार्षिक दर से क्वेश्चन में लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई। तो क्या कहा, अंतर कहा है, तो अंतर का फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर होता है SI ब्रैकेट R/100⁴ SI का मतलब ये 40,000 रुपए जो उधार लिए गए हैं, मतलब प्रिंसिपल को SI बोला 40,000, R का मान कितना 10 और N इसका मान 100 की पावर कितना 2, 0 से 0 काट लिया, 0 से क्या कर लिया हमने, 0 को काट लिया, तो बचा कितना 40,000, तो गुणा 1/10, 2 बार है तो 2 बार कर लिया, 1/10, 1 और 1 2, 1 और 1 2, तो आया कितना 400, और 400 बना दोस्तों आपका डी ऑप्शन। अंतर पूछा है SI R/100⁴ R का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब दर, N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स। देखो 40,000 मूलधन है, दर 10% है तो 10 का बट्टा 100, और टाइम है N का मतलब नंबर ऑफ टाइम्स, 0 से 0, 40,000 गुणा 1/10 गुणा 1/10, 2 0 कट गया तो कितना है 400 आपका राइट आंसर, 400 बना दोस्तों आपका राइट आंसर। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, क्या कहा, छोटी से छोटी संख्या जो 12, 15, 20, 27 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष थे। छोटी से छोटी संख्या पूछ लिया तो 12, 15, 20 और 27, 12, 15, 20 और 27 का क्या ले लिया आपने
एलसीएम ले लिया। छोटी से छोटी संख्या पूछ लिया, 12, 15, 20, 27 से 5 शेष दे, तो 2 से काट लिया 6, 2 से 15, 2 से 10 और 2 से 27। फिर 2 से काट लिया 3, 15, 5 और 27। फिर 3 से काट लिया 1, 5, 5 और 9। फिर 3 से काट लिया 1, 5, 5, फिर 3, फिर 3 से काट लिया आपने 1, 5, 5 और 1, फिर आपने 5 से काट लिया 1, 1, 1 और 1। जब तक 1, 1, 1 ना आए तो एलसीएम में काटना है, अगर आप बेसिक लेवल पर कर रहे हैं। तो 2 से काटा, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, 3 से, 3 से 5 से, तो गुणा करा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तिया 36, तिया 108, 108 का पंजे, 108 पंजे किया 540, 108 का 5 में गुणा किया, 5 अट्ठा 40 का 0, 4, 5, तो 540 आगे गुणा किया और कितना शेष दे, 540 तो उत्तर में है भी, तो कंफ्यूज मत होना। कहा क्या, प्रत्येक दशा में 5 शेष दे, तो वो शेष क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो 545 बना आपका राइट आंसर, 545 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बनता है आपका राइट आंसर। छोटी से छोटी संख्या कहा तो एलसीएम करना है और जितना शेष कहा वो जोड़ देना है, आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में 3 गुना, 20 वर्ष में 3 गुना, तो इसी दर से यह धन कितने वर्ष में दुगुना होगा। भाई 1 रुपया है और कितना हो गया, दुगुना हो गया। 1 रुपया है, पहली कंडीशन में कितना हुआ, 3, पहली कंडीशन में हो गया 3 गुना। 1 रुपया है, 3 गुना हो गया, तो 2 का ब्याज मिल गया। अब 2 रुपया मिला हमें कितने साल में, 20 साल में। 1 रुपया है, 1 रुपया है भाई, 3 गुना हो गया, तो 2 का ब्याज मिला 20 साल में। ये कह रहा है इसी दर से यह धन, मतलब वही धन, वो 1 रुपया ही दुगुना, तो 1 का ब्याज मिल गया कितने वर्ष में। तो 2 का बट्टा 20 बराबर 1 का बट्टा वर्ष, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 गुना वर्ष बराबर 20 और वर्ष बराबर 20 का बट्टा 2, और 20 को 2 से काट दिया तो 10 आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 1 रुपया 3 तो 2 मिला 20 में, 1 रुपया 2 तो 1 मिला कितने वर्ष में, तो 2 बट्टा 20 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 गुना वर्ष बराबर 20 और वर्ष बराबर 20 का बट्टा 2, तो मतलब 10 आपका राइट आंसर। तो एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर ही अपना सामान बेचने का दावा करता है, परंतु गलत बाट का प्रयोग करके 1 किलो के स्थान पर 700 ग्राम तोलता है। क्वेश्चन बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, लेकिन बस ये हमारी मेन लाइन है। 1 किलोग्राम के स्थान पर 700 ग्राम तोल दिया, मतलब तोल कितना दिया, 700, और तोलना था कितना, 1 किलो। 1 किलो मतलब 1000 ग्राम, 1 किलो तोलना था, और 1 किलो को लिख सकते हैं आप 1000 ग्राम। 1 किलो को लिख सकते हैं आप 1000 ग्राम। 700 ग्राम तोल दिया, तोलना था 1000, पहले क्या कर लिया, चुंबक वगैरह लगा लिया, तो 300 ग्राम का क्या कर लिया, बेनिफिट ले लिया, तो इसने कहा लाभ प्रतिशत। तो 300 ले लिया बेनिफिट किस पर, 700 पर, और गुणा कितना किया, 100 पर। 2 जीरो कट गया, तो 300 को 7 से काट दिया। भाई देखो 300 को क्या किया, 7 से काट दिया, 7 चौक 28, 2 बचा 0, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 6 बचा, पॉइंट लगाया 0, 7 अट्ठा 56, 4 बच गया 0, और 7 पंजा 35, तो अब 42.85%। तो 42.85% का क्या हो गया, बेनिफिट ले लिया उस बेईमान दुकानदार। ध्यान रखना है, तोल कितना दिया, 700 ग्राम तोलना था, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम तोलना था, तो 300 बेनिफिट ले लिया किस पर, 700 पर, गुणा 100, 2 जीरो कट गया, 3 से कटा, 42.85 आपका राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। शेर मांस, शेर क्या करता है भाई, मांस खाता है, तो गायें, अब गायें क्या, सांप,
घास, कीड़ा या पशु। अब गाय सभी को पता है, गाय एक पालतू पशु और गाय को हमारी माता भी बोला गया है और इससे क्या करते, घास खाती है। शेर क्या खा रहा है, मांस खा रहा है, तो गाय क्या खाएगी भाई, घास खाए। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। मोहन गोपाल मोहन से बड़ा, ये बात कही भाई, गोपाल जो है वो मोहन से बड़ा है। गोपाल जो है वो मोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। कौन, गोपाल। गोपाल क्या है, राम से छोटा है। मोहन सोहन से बड़ा है, मोहन जो है इस सोहन से बड़ा है। मोहन क्या कहा, इस सोहन से क्या हुआ, बड़ा हुआ। मोहन बड़ा हो गया किससे, सोहन से, किंतु राम से छोटा। राम से तो छोटा ही दिख रहा है ऑलरेडी। तो उम्र में सबसे बड़ा कौन, जो भाई सबसे ऊपर है, राम क्या है सबसे बड़ा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। क्या कहा क्वेश्चन, गोपाल गोपाल बड़ा, देखो गोपाल क्या है, बड़ा है किससे, मोहन से। फिर क्या कहा, राम से छोटा है, राम से क्या है, छोटा है भाई गोपाल। फिर नेक्स्ट लाइन, सोहन से बड़ा है किंतु राम से छोटा है। सोहन से बड़ा मोहन है लेकिन राम से जो छोटा है, सबसे बड़ा कौन, राम। अगर सबसे छोटा पूछता तो सोहन सबसे छोटा होता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर, बड़ा पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 11 से दिया 15, 15 से दिया 22, 22 से दिया 26, 26 से 33, 33 से 37 और 37 से 44, तो क्वेश्चन मार्क। फिर क्या कहा, 11 से 15 तो 4 बढ़ गए, 15 से 22 तो 7, 15 से 22 तो 7 बढ़ गया, फिर 22 से 26 तो 4 बढ़ गए, 26 से 33 तो 7 बढ़ गए, फिर 4 बढ़े, फिर 7 बढ़े। पहले क्या, 4 बढ़े 7 बढ़े, 4 बढ़े 7 बढ़े, 4 बढ़े 7 बढ़े, तो लास्ट में क्या होगा, 4 बढ़ेंगे। तो 44 में जब 4 बढ़ा तो 48, और 48 बना दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। सीरीज को देखें किस तरह चल रही है, प्लस में चल रही है, गुणा में चल रही है, भाग में चल रही है, मल्टीप्लाई में चल रही है। ध्यान रखें सीरीज को, सीरीज की कंडीशन क्या कह रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वर्षा को गुलाबी, वर्षा को क्या कहा, गुलाबी कहा। लिख लेते हैं भाई, जिस तरह दिया वर्षा को गुलाबी, गुलाबी को बादल, गुलाबी को क्या कहा, बादल कहा। गुलाबी को क्या कहा, बादल कहा। बादल को जल, बादल को कहा जल, और जल को दूध कहा, और जल को क्या कहा, दूध कहा। वर्षा को गुलाबी, वर्षा को गुलाबी कहा, गुलाबी को बादल कहा, बादल को जल कहा, जल को दूध। तो प्यास लगने पर आप क्या पिएंगे, एक्चुअल में क्या पीते हैं। ध्यान रखें, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, गलत भी कभी कभी करा देता है। प्यास लगने पर पानी पिया जाता है, प्यास लगने पर जल पिया जाता है, लेकिन जल का जो कोड दिया इसने, जल का जो कोड दिया इसने दूध दिया। तो आपका आंसर, एक्चुअल में तो जल है और ऑप्शन भी पहला दिया, लेकिन जल का कोड दिया दूध। तो डी ऑप्शन दोस्तों आपका राइट आंसर। डी ऑप्शन क्या बनता है, हमारा राइट आंसर बनता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लंदन टेम्स, टेम्स लंदन जो है टेम्स से संबंधित है, तो पेरिस किससे संबंधित है। देखो ध्यान रखें, लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, तो पेरिस आपका कौन सी नदी पर है, नील नदी पर, सिंधु पर, या सीन पर, या हडसन पर। पेरिस जो है वो सीन नदी पर है, पेरिस जो स्थित है वो सीन नदी पर है, और पेरिस फ्रांस की राजधानी है। पेरिस किसकी, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और पेरिस में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है, 2024 का, 2024 का ओलंपिक जो होना है वो फ्रांस पेरिस में होना है। 2024 का ओलंपिक, 2024 का ओलंपिक कहां होना है, फ्रांस में होना है, और फ्रांस की राजधानी पेरिस है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ही बनता है। और फ्रांस क्या है, यूएनओ का अस्थायी सदस्य देश है, यूएनओ का अस्थायी सदस्य देश भी फ्रांस है। पेरिस सीन नदी पर है, पेरिस जो है सीन नदी पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। 2024 का ओलंपिक कहां होना है, पेरिस में होना है, पेरिस कहां है, फ्रांस में। और फ्रांस यूएनओ का अस्थायी सदस्य, यूएनओ का अस्थायी सदस्य है। 5 अस्थायी सदस्यों में से यूएनओ के एक फ्रांस भी है। कौन है, फ्रांस। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, कल वाले क्वेश्चन पर। कल के क्वेश्चन का आंसर कि इंडिया गेट दिल्ली में है, तो गेटवे ऑफ इंडिया, मैं बताया था गेटवे ऑफ इंडिया कहां है, मुंबई में।
गेटवे ऑफ इंडिया, कल आपको बताया भी था गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है दोस्तों, मुंबई में। और कोलकाता में क्या है, विक्टोरिया महल, विक्टोरिया महल है कोलकाता में। और बेंगलुरु में क्या है, इसरो का मुख्यालय है, बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय। और ऊपरले वाला जो ऑप्शन बनता है हमारा, वो इसरो का मुख्यालय। और दिल्ली में तो क्या, इंडिया गेट है। और दूसरा क्या, लाल किला भी फेमस है, दिल्ली के अंदर। इंडिया गेट है, लाल किला है, और जामा मस्जिद भी फेमस है, और जामा मस्जिद भी, बहुत सारी चीजें दिल्ली के अंदर फेमस है। तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल, और बेंगलोर में है इसरो का मुख्यालय। आपको कमेंट सेक्शन में दोस्तों रिप्लाई करना है कि बेंगलोर कौन से राज्य की राजधानी है, बेंगलोर के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। ये थे दोस्तों आपके 20 आपके बेहतरीन क्वेश्चन। जिस तरह के आपके क्वेश्चन इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं, आई थिंक आप दोस्तों ने बहुत अच्छे से क्वेश्चन को समझा होगा, और बहुत अच्छे से क्या करें, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करें क्या आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए दोस्तों उन क्वेश्चन का रिप्लाई भी करें। 21 दिन अगर आप प्रॉपर क्लास ले रहे हैं, 21 डेज एक फॉर्मूला है, 21 डेज अगर आप रेगुलर इस क्लास को कर रहे हैं दोस्तों, तो आपका जो इंडियन आर्मी का पेपर है, बहुत हद तक आप उसमें 20 क्वेश्चन में से 15 + 5 20 में से अगर आपने तैयारी किया बहुत अच्छे से, तो मैं गारंटी बोलता हूं दोस्तों 17 से 18 क्वेश्चन आप उस एग्जाम में कर जाओगे। इसी की तरह के क्वेश्चन आते, थोड़ा बहुत लेवल अप एंड डाउन होता है, उस चीज की टेंशन मेरी है। आपको मैं 45 और 46 वीडियो करा चुका हूं, सारी की सारी आपको आर्य डिफेंस एकेडमी के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।